आप देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए आज हम लोग, आपको पता ही है कि आप लोगों के सेट एग्जाम्स आ गए हैं। तो सेट एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही थी। और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स, स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, ये एनसीईआरटी की नई बुक है, इस पे लिखा भी है साफ साफ। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है सन 2023 एंड 2024। थोड़ा और मोटा कर देते ताकि आप लोगों को दिखे। दिख रहा है सभी को 2023 2024। बच्चे 2023 और 2024 के लिए ये बुक है, नई वाली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिक्स। और आज की क्लास के अंदर हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। तो बच्चे अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर हमारे पास में जो एक्सरसाइज 13.1 है, ध्यान रखना सर जी, जो हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 है, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं कि सर 13.1 एक्सरसाइज के अंदर है क्या। देखिए 13.1 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को यहाँ 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। सभी को क्वेश्चन 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अगर आप इन 3 क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको एक दिखाई देगी। क्या खासियत दिखाई देगी सभी को? ठीक, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? आप लोग प्लीज सामने देखते रहना। देखिए आप लोगों को एक खासियत दिखाई देगी। खासियत क्या दिखाई देगी बच्चे? खासियत ये दिखाई देगी कि सर इसके अंदर हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है, और इस टेबल के अंदर 2 रोज दिखाई दे रही है। सर क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी सर हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है, और टेबल के अंदर हम लोगों को 2 रोज दिखाई दे रही है। सर इन रोज की भी अपनी अपनी खासियत है। क्या खासियत है कि सर पहली रो के अंदर तो आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है सभी में, और सेकंड रो के अंदर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। सर पहली रो के अंदर तो क्लास इंटरवल दिख रहा है, दूसरी के अंदर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। सर पहली क्लास के अंदर कुछ क्लास इंटरवल्स दिख रही है, और दूसरे के अंदर हमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आगे देखें सर हम लोग, इसमें भी आगे 13.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, सर जितने भी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो सर सातों क्वेश्चन के अंदर एक चीज हमें देखने के लिए मिली है कि सर हमें टेबल गिवन है। टेबल के अंदर एक रो में क्लास इंटरवल और एक के अंदर हमें नंबर्स गिवन है। बच्चे बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है कि सर हमारे क्लास के अंदर, सॉरी चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो चीज हमें दिख रही है, सर वो हमें ये दिख रही है कि सर हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, बच्चे सभी क्वेश्चंस के अंदर एक टेबल गिवन है। टेबल के अंदर 2 चीजें हैं सर, 2 रो है, एक के अंदर कुछ नंबर्स और एक के अंदर क्लास इंटरवल हमें दिख रहा है। बच्चे इस चैप्टर, सॉरी एक्सरसाइज 13.1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? मीन के बारे में। ठीक है, मीन नंबर, सर मीन हमें यहाँ भी दिखा मिलेगा, कहाँ गया? फाइंड द मीन डेली वेजेस, यहाँ पर भी आपको लिखेगा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? द मीन पॉकेट अलाउंस, यानी कि मीन के बारे में बात की गई है एक्सरसाइज 13.1 के अंदर। सर ये मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजें अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर प्लीज हेडिंग लगा लेना, और उसके अंदर लिख लेना बच्चे। अब हम लोग सीख रहे हैं मीन्स के बारे में कि मीन क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए मीन क्या होता है। बच्चे मीन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना से बच्चे, मीन यानी कि सर हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले एक्स बार से। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। सर मीन निकालने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है। कि सर सबसे पहला मेथड है हमारे पास में कि सर एक्स बराबर, सबसे पहला फॉर्मूला है सर मीन बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बोले इतना क्लियर सभी को? सर सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में ये है मीन निकालने के लिए। दूसरा क्या है सर हमारे पास में? दूसरा है हमारे पास में ये रहा कि सर मीन बराबर ए प्लस, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कर लीजिए, एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, सर तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? सर मीन निकालने के लिए तीसरा फॉर्मूला हमारे पास में है ये रहा कि सर मीन बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बोलिए इतना क्लियर सभी को? कि सर 3 मेथड है, इन तीनों के अपने अपने नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है,
सर हमारे पास में तीन मेथड्स के नाम हैं, तीनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, और तीनों से हम लोग क्या निकालते हैं सर, तीनों से हम लोग निकालते हैं मीन। ठीक है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। अब देखिए हर एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप लोग डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, आप एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हैं, और आप स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा वाला फॉर्मूला कट गया है बच्चे, कौन सा वाला फॉर्मूला कट गया है? देखिए जो भी फॉर्मूला कट गया होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन पर आप लोग ये देखिए ये नई वाली बुक है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं सर ये नई वाली बुक है, ये रहा 2023-2024 के लिए ये नई वाली बुक है, और इसके अंदर तीनों के तीनों फॉर्मूले सीक्वेंस से लिखे हुए ये रहे सर, ये रहे। यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, सर यहाँ पर लिखा हुआ है एज्यूम मीन मेथड, और सर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, तीनों मेथड मेंशन है नई बुक के अंदर। बच्चे हम क्वेश्चन को सीखेंगे तीनों मेथड से करना, ठीक है। देखिए बच्चे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इसको कट करके ले चलते हैं एक अगले पेज पर, ठीक है बच्चे। क्या करते हैं, इसको कट करके लेके चलते हैं एक अगले पेज पर। देखिए बच्चे ध्यान से देखना, ये रहा, हमने इसको कट किया और अगले पेज पर लेकर गए। देखिए बच्चे क्या चीज आप लोगों को दिख रही है कि एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। ये क्या किया गया बच्चे, एक सर्वे किया गया, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने सर्वे किया एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। एक लोकेलिटी के अंदर 20 घर हैं और उन घरों के अंदर कितने कितने प्लांट हैं, उन्होंने ये सर्वे किया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, आप एक घर के अंदर मीन बताइए एवरेज कितना प्लांट है, हर एक घर के अंदर कितना प्लांट है। बच्चे आप लोग इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी सर, मीन निकालना है। तो सर मीन निकालने के लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग मीन के सारे मेथड इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। देखिए ये हमने यहाँ रखा, यहाँ पर सभी को सारी चीजें दिख रही होंगी अच्छे से। सर सबसे पहले हमें क्या दिए गए, सर सबसे पहले हमें दिया गया नंबर ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो हमने एक कॉलम बना लिया नंबर ऑफ प्लांट्स का, यहाँ पे लिखा हमने नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है बच्चे। आगे हम लोगों को क्या दिया गया है सर, आगे दिया गया नंबर ऑफ हाउसेस, बच्चे हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, डाटा फिल कर देते हैं। सर जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो 0 से 2, साथ में हमारे पास में 2 से 4, सर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दिए गए नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ हाउसेस कितने कितने हैं सर, नंबर ऑफ हाउसेस है हमारे पास में 1 2 1 5 6 2 3। याद रखना सर इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को जो ये इंटरवल वाला टेबल दिया गया है, यानी कि जो एक रो के अंदर इंटरवल है, सर एक रो के अंदर नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमेशा हमारा काम करेंगे एफ आई का। बोलो किसका काम करेंगे, एफ आई का। बोले एक बार बच्चे किसका काम करेंगे, एफ आई का काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये नंबर जो रो है हमारे पास में जिसके अंदर नंबर्स है, ये एफ आई का काम करेगी। बच्चे हम लोगों को एफ आई तो पता लग गया है, हमको जरूरत है सर एक्स आई की। एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चे एक्स आई निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा सर, एक्स आई निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। सर यहाँ पर 2 जीरो दे रखा है, तो सर हमने 0 + 2 को ऐड किया, और ऐड करने के बाद में जो भी आया उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। बच्चे हमने 2 और 4 को ऐड किया, ऐड करने पर जो भी आया उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। बच्चे 4 और 6 को ऐड किया, ऐड करने के बाद में हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। यानी कि जो एक्स आई है वो कितना कितना हो गया सर, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 आ गया, सर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 आ गया, सर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 आ गया। अब ये 2 2 का गैप मेंटेन है बच्चे, यहाँ पर भी 2 2 का गैप आ जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को?
Yes, sir. बच्चे एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब आप लोग निकालेंगे इसके अंदर, सर अगर हमें आंसर ही निकालना है मीन का, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगा देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। क्या निकालेंगे हम लोग? एफ आई इंटू एक्स आई। अगर हम लोगों को डायरेक्ट मेथड लगाना है बच्चे, हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। और अगर हम लोगों को एज्यूम मीन मेथड लगाना है, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर हम लोग को एज्यूम मीन मेथड लगाना है बच्चे, यहाँ पर हमें एक कॉलम और बनाना होगा अपनी तरफ से डी आई का। और बच्चे डी आई की वैल्यू कितनी होगी? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए यानी कि सर एक्स आई वाले कॉलम में आप मिड में एक वैल्यू को ए मान लीजिए। ये वैल्यू मिड में, 3 इसके ऊपर है 3 इसके नीचे, बच्चे आपने इसको क्या मान लिया? ए मान लिया। तो मान लिया इसको ए मान लिया, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए यानी कि सर एक्स आई कितना? 1। अगर हम लोग 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे? माइनस के 6। 3 में से 7 घटाएंगे तो आएगा कितना? माइनस के 4। 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 2। 7 में से 7 घटाएंगे 0। बच्चे 9 में से 7 गया 2। 11 में से 7 गया, कितना आ गया हमारे पास में? 4। और बच्चे 13 में से 7 गया, कितना आ गया हमारे पास में? 6। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आप लोगों को अगर यहाँ पर देखिए, आप लोगों को टेबल एक्सआई तक ही बनाना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड लगाना है, एज्यूम मीन मेथड बच्चे आपको ये टेबल यहाँ तक बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोग लगाना है स्टेप डिवीजन मेथड बच्चे, आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा यूआई का। और बच्चे यूआई कितना होगा हमारे पास में? यूआई होगा डी आई अपॉन एच। एच कितना है हमारे पास में? सर इन दोनों का गैप कितना है? देखिए सर, दो में से सबसे पहला नंबर ऑफ प्लांट्स वाला, बच्चे नंबर ऑफ प्लांट्स वाले कॉलम में देखिए। अगर आप नंबर ऑफ प्लांट्स वाले कॉलम में देखोगे, सर 2 में से 0 गया तो कितना आएगा? 2। सर 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? 2। सर 6 में से 4 गया तो कितना आएगा? 2। यानी कि हाइट कहलाएगी एच। यानी कि सर जितना भी गैप है वो 2 का है, तो हाइट कितनी हो गई? 2। यानी कि आपने डी आई अपॉन एच किया, यानी कि आपने इन सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दिया। बच्चे माइनस के 6 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया? माइनस के 3। बच्चे माइनस के 4 को डिवाइड किया, माइनस के 4 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया? माइनस के 2। ठीक बच्चे, यहां तक क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर सभी को? और यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है सर। यहाँ पर अगर आप घटाओगे, सर यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग घटाओगे, घटाकर देखना बच्चे, ये कितना आएगा हमारे पास में? सर 7 में से, सॉरी 7 में से 5 गया तो कितना आएगा हमारे पास में? सर ये माइनस के 2 आएगा। अब देखिए, आपने माइनस के 2 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया? माइनस का 1। सर डिवाइड करेंगे 2 से 0 को तो 0 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद में बच्चे आप लोगों के पास में क्या आ गया? ये आ गया। अब देखिए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को निकालना कौन से मेथड से। अब इतना करने के बाद में आपने एक तो एक्स आई का कॉलम बना लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? सर एक्स आई का कॉलम बनाया हमने, हमने डी आई का कॉलम बनाया, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कैसे बनाया? हमने यू आई का कॉलम बनाया, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कैसे बनाया? ठीक है। अब मान लीजिए आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। क्या करना है बच्चे? आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। बच्चे आप डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हो तो लास्ट में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है। आपने लास्ट में कॉलम बनाया एफ आई इंटू एक्स आई का। बच्चे एफ आई कितना है? 1। एक्स आई कितना है? 1। 1 की गुणा 1 में की सर 1 आ गया। सर हमारे पास में एफ आई कितना है? 2। एक्स आई कितना है? 3। 2 की गुणा 3 में की सर 6 आ गया। सर एफ आई कितना है? 1। एक्स आई कितना है? 5। 1 की गुणा 5 में की कितना आ गया? 5 आ गया। सर एफ आई कितना है? 5। एक्स आई कितना है? 7। एफ आई इंटू एक्स आई किया तो 5 7 35 आ गया। सर एफ आई कितना है? 6। एक्स आई कितना है? 9। सर 9 6 कितना हो गया? 54 हो गया। सर ये कितना है हमारे पास में? 2। 2 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ गया? 22 आ गया। सर हमारे पास में कितना है? 3। और 3 की गुणा अगर हम लोग 13 में करेंगे तो कितना आ गया? 13 3 39। बच्चे आपने इनको सभी को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो नीचे आएगा समेशन एफ आई एक्स आई आएगा, कि आपने इसको जोड़ दिया। बच्चे जोड़ोगे तो कितना आ गया? 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 2 23, 23 और 9 कितना हो गया हमारे पास में? 32। 32 का 2 हासिल लगा 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। चलिए 162 आ गया। बच्चे समेशन एफ आई निकालोगे तो समेशन एफ आई कितना आ गया हमारे पास में? 20, क्योंकि 20 घरों में चीज देखी गई थी। बच्चे मीन कितना आ गया आपको? सर मीन आ गया हमारे पास में डायरेक्ट मेथड से कि सर मीन कितना हो गया? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन
एफ आई। बोले क्लियर सभी को। और ये कितना आ गया हमारे पास में, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ गया सर 162 अपॉन समेशन एफ आई, सॉरी नीचे एक्स आई नहीं आएगा बच्चे, नीचे एफ आई आएगा सर, समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास में, वो 20 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2, बच्चे 2 से काटा 10 आ गया। 81 को भाग करोगे 10 से तो कितना आ गया 8.1। बोले इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो ये हमारे पास में कौन सा था, डायरेक्ट मेथड था। अगर आप लोग कौन सा मेथड लगाओगे, एज्यूम मीन मेथड, बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, एफ आई इंटू डी आई करना होगा। क्या करना होगा सर, एफ आई इंटू डी आई। एक नया कॉलम हमारे पास में बन जाएगा एफ आई इंटू डी आई। बच्चे एफ आई कितना है, 1 है सर, डी आई कितना है माइनस के 6 है। बच्चे एफ आई इंटू डी आई कितना हो गया सर, ये हो गया माइनस के 6। बच्चे 2 की गुणा आपने की माइनस के 4 में, सर ये कितना हो गया माइनस के 8। सर आपने 1 की गुणा की माइनस के 2 में, बच्चे माइनस के 2 हो गया। बच्चे 5 की गुणा हम लोगों ने की 0 में, तो 0 हो गया। बच्चे 6 की गुणा हम लोगों ने की 2 में, बच्चे 12 आ गया। फिर हम लोगों ने 2 की गुणा की सर 4 में, तो 8 आ गया। सर फिर हमने 3 की गुणा की 6 में, तो बच्चे 18 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को। जब आप समेशन एफ आई डी आई करोगे, समेशन एफ आई डी आई, बच्चे कितना आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई, देखिए आपका ये सर माइनस में कितना आ गया सर, माइनस में आ गया 16, यानी कि सर ये माइनस के 16 है। बच्चे माइनस के 16 को आपने 18 के साथ कट कर दिया, तो सर हमारे पास में कितना बचा, सिर्फ प्लस के 2 बचा। प्लस के 8 में जोड़ दिया तो सर 10 हो गया, 10 के अंदर 12 जोड़ दिया तो 22 हो गया, यानी कि ये 22 हो गया। सर एज्यूम मीन मेथड कहता है हमारे पास में कि जो एक्स बार होगा वो कितना होगा सर, वो होगा ए प्लस, कितना होगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई होगा। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है 7, और ये रही ए की वैल्यू 7, तो 7 प्लस एफ आई डी आई का समेशन कितना है सर 22 है, अपॉन समेशन एफ आई कितना है 20 है। बच्चे 2 से कट किया 11/10, यानी कि सर ये 1.1 आ गया। 7 के अंदर आपने 1.1 ऐड किया तो कितना आ गया 8.1। बोले इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब पहले यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन कीजिए और आप हमें बताइए कि सर मेरे को ये डाउट है। जल्दी से आप लोग सभी बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए, देख लीजिए और बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है, जल्दी से बोलिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है कि नहीं है, No, sir. कोई डाउट नहीं है। ठीक है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी के अंदर। सर अभी हमारे पास में एक मेथड और है, कौन सा मेथड रहता है सर हमारे पास में, हमारे पास में डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड के बाद में सर हमारे पास में कौन सा मेथड हो गया, एज्यूम मेथड हो गया। अब हमारे पास में स्टेप डिवीजन मेथड और है। बच्चे अभी हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड और देखते हैं। देखिए स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर आप लोग सोल्व करते वक्त याद रखना कि सर, एक सेकेंड, अगर हम लोग स्टेप, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, स्टेप डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, बच्चे हमें क्या कॉलम निकालना पड़ेगा सर, एफ आई इंटू यू आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। बच्चे आगे एक और कॉलम बनेगा एफ आई इंटू यू आई। बच्चे एफ आई के नंबर क्या क्या याद रखना सर, एफ आई के नंबर है 1 2 1 5 6 2 3। बच्चे एफ आई इंटू यू आई का एक और कॉलम बनेगा, तो हमने बना दिया बच्चे एफ आई इंटू यू आई, ये रहा एफ आई इंटू यू आई। बच्चे हमारे पास में यू आई कितना है माइनस के 3, एफ आई कितना है 1, तो सर ये कितना हो गया माइनस के 3। सर ये कितना है 2, और हमारे पास में एफ यू आई कितना है माइनस के 2। बच्चे 2 के गुणा करोगे माइनस के 2 में तो कितना हो गया माइनस के 4 हो गया। सर 1 की गुणा हम लोगों को करनी है माइनस के 1 में, तो माइनस का 1 आ गया। सर 5 की गुणा हम लोगों को करनी है किसके अंदर, 0 के अंदर, तो सर 0 आ गया। सर हम लोगों को 6 की गुणा करनी है 1 के अंदर, तो सर 6 आ गया। सर हम लोगों को 2 की गुणा करनी है 2 के अंदर, तो सर 4 आ गया। और हम लोगों को 3 की गुणा करनी है बच्चे 3 के अंदर, तो हमारे पास में 9 आ गया। जब आप इसको ऐड करोगे यानी कि समेशन एफ आई यू आई बनाओगे, बच्चे कितना आ गया 4 3 7 और 1 8। सर ये माइनस के तो 8 हो गया है, और सर ये हमारे पास में
प्लस का कितना हो गया 10 और 19 हो गया है। तो प्लस के 19 में से ये 8 जाएगा तो कितना बच गया 11 बच गया। यानी कि सर हमारे पास में जो स्टेप डिवीजन मेथड है वो ये कहता है हमें, क्या कहता है कि सर जो मीन होगा, सर जी जो हमारे पास में मीन होगा निकाल लेते हैं मीन, कि सर एक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है बच्चे, इनके आगे समेशन भी लगा हुआ है, ये समेशन का सिंबल है। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस समेशन एफ आई यू आई 11 अपॉन समेशन एफ आई 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बच्चे 2। ठीक है बच्चे, 2 से कट करोगे 20 को 10 आ गया, ये कितना आ गया 7 प्लस 11/10, और सर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8.1 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? सर ये एच की वैल्यू 2 कैसे हो गई बताइए जरा एक बार बच्चे। एच की वैल्यू 2 ऐसे हो गई हमारे पास में, ये जो क्लास है बच्चे यहाँ पर ये रहा, इनमें से अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाओगे तो हर जगह 2 ही आता रहेगा। एच की वैल्यू हमारे पास में 2 हो गई। अब बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि सर इस एक्सरसाइज के अंदर तो हमें मेन ही निकालना है, आप लोग ऐसे सॉल्व करना और अपना आंसर निकाल लेना। अब हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चले 13.2 के ऊपर। बोलिए बच्चे 13.2 जो एक्सरसाइज है हमारे पास में, बच्चे 13.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास में मोड है। क्या है बच्चे? मोड। अब मोड को कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए मोड निकालने के लिए हम लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला। सर मोड का फॉर्मूला होता है मोड बराबर एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। ठीक है सर, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा सर? यहाँ पर फॉर्मूला आएगा F1 माइनस F0। नीचे कितना आएगा सर? नीचे आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F0। एक बार और लिख देते हैं दूसरे कलर से। इसका जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट इंटू एच, और सर ब्रैकेट के अंदर कितना होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अभी क्वेश्चंस के जरिए से कि मोड निकालते कैसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज में आगे चलेंगे बच्चे। एक्सरसाइज पे आगे हमें दे रखा है मोड के बारे में, ये रहा फॉर्मूला, आप लोग देख भी सकते हैं कि सर ये रहा फॉर्मूला फॉर्मूला कि सर मोड बराबर कितना होता है? सर मोड बराबर होता है हमारे पास में एल, ये रहा सब कुछ लिखा हुआ है बच्चे। मोड बराबर कितना होता है? तो मोड बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये होता क्या है बच्चे? जो L है वो होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। याद रखना मॉडल क्लास कौन सी होती है, अभी हम लोग निकालना सीखेंगे मॉडल क्लास। बच्चे H क्या होता है हमारे पास में? सर H होता है क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी F1 क्या होता है बच्चे? होती है फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर याद रखना है सर F1 क्या होता है? सर F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सर F0 क्या होता है? ये भी फ्रीक्वेंसी होती है बट मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की। F2 क्या होता है बच्चे? ये भी फ्रीक्वेंसी होती है और मॉडल वाली क्लास के बाद वाली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे कि हम लोग मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसी का मोड हम लोग निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, बच्चे बताइए एक बार, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? माइक ओपन करके बोलिए कि क्या सभी को क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? यस सर। ठीक है बच्चे, हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है सर? हाँ बच्चे, हमें एज दे रखी है इन ईयर्स, तो हमने यहाँ पे लिखा एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। तो दूसरा कॉलम दे रखा है हमें नंबर ऑफ पेशेंट का, तो हमने यहाँ पे दूसरा कॉलम बना लिया नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट। अब आप लोग जानते ही हो सर ये जो हमारे पास में नंबर्स होते हैं ये हमारे फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बोलिए इतना क्लियर? सर नंबर ऑफ पेशेंट ये क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एज इन ईयर्स बच्चे, एज क्या क्या है? 5 से 15 साल लिखा गया है, 5 से 15 साल बच्चे। फिर हमारे पास में 15 से 25 साल, 15 से 25 साल। फिर लिखा हुआ है 25 से 35 साल। उसके बाद में लिखा हुआ है 35 से 45 साल, और उसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में 45 से 55 साल।
और उसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में 55 से 65 साल। ठीक है बच्चे, ये लिखा हुआ है हमारे पास में एज। नंबर ऑफ पेशेंट कितने कितने बच्चे, नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास में 6, 6 के बाद में हमारे पास में कितना है 11, 11 के बाद में 21, 21 के बाद में 23, 23 के बाद में 14 और उसके बाद में 5। ठीक है, अब आप हमें बताइए सबसे पहला काम क्या हमारा, स्टार लगा के लिख लीजिए कि सर हमें मोड निकालना है। तो बच्चे मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, साथ में क्या होता है सर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना, सर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉडल क्लास। क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास। और वो क्लास कौन सी होगी, जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू होगी FT, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके अंदर है, आप कहोगे सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोगों को 23 दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोगों को 23 दिखाई दे रही है। सर ये वाली क्लास हम लोगों को कहलाएगी मॉडल क्लास। बोले क्लियर सभी को, क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के अंदर सर इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। सर ये रही एल की वैल्यू। सर ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है F1, सर ये हमारे पास में F0 की वैल्यू है, और सर ये हमारे पास में F2 की वैल्यू है। और H कितना है बच्चे हमारे पास में, कोई बताएगा। सर H है हमारे पास में, देखिए 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा। सर 25 में से 15 गया तो 10 बचेगा, 35 में से 25 गया तो 10 बचेगा, यानी कि सर H की वैल्यू कितनी है 10। अब सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं एक एक करके। देखिए बच्चे मोड की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, आप लिखोगे सर मोड बराबर, मोड बराबर सर एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 कितना 23 माइनस 21 अपॉन, बच्चे 23 का 2 गुना कितना हो गया 40 माइनस 21 माइनस 14 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चे आपने कर लिया है, एक बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है, वेरी गुड। देखिए अब हमारे पास में कितना जाएगा सर 35 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सर 23 में से 21 गया 2 बचेगा अपॉन, सर ये कितना हो गया हमारे पास में 21 और 4 25 10 35, सर 46 में से 35 गए तो हमारे पास में 11 बचेंगे इंटू 10। बच्चे 2 की गुणा 10 में कर लो, कितना आ गया 20/11, यानी कि सर आंसर आ गया 35 प्लस 20/11। अब बच्चे 11 से कट कर दो 20 को, जब आप कट करोगे सर 11 कम 11 कितना बच गया हमारे पास में सर 9 जीरो, सर 11 अठे 88, 2 जीरो, सर 11 कम 11 बचा 9 जीरो, 11 अठे 88, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सर 35 के अंदर जब हम लोग ऐड कर देंगे 1.81 तो कितना हो जाएगा 36.81। बोले इतना क्लियर सभी को, ये मोड की वैल्यू। ठीक है, अब बताइए जरा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर 46 कैसे आया। बच्चे देखिए 46 हमारे पास में इसलिए आया है 2F1, और 2F1 की वैल्यू कितनी होगी याद रखना, सर फॉर्मूले में होता है 2F1। बच्चे F1 की वैल्यू 23 है, तो वो F1 की वैल्यू 23 है, तो बच्चे 2F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 23, और ये कितना हो गया हमारे पास में 46। बोले क्लियर, क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, देखिए बच्चे अब इन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को ऐसे ही मोड निकालना है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी मीडियन के बारे में। देखिए मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सर ये रहा मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मीडियन का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। सर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सर मीडियन का फॉर्मूला है एल बराबर, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन बराबर एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, याद रखना। सर मीडियन का फॉर्मूला भी ऐसे याद रखेंगे, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा सर n/2 माइनस CF अपॉन एफ। ये हमारे पास में मीडियन का फॉर्मूला होता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। अब सर ये सारी वैल्यू है क्या क्या, यानी कि सर एल क्या हमारे पास में लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये क्या है बच्चे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन क्या है बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, CF क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाले की आपको CF लेनी है, F क्या है बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, और H क्या है क्लास साइज है। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता करना है कि सर हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है मीडियन क्लास, हम लोग कैसे ढूंढेंगे सर मीडियन क्लास को, हम लोग कैसे ढूंढेंगे
कि सर मीडियन क्लास कौन है। तो ये सब चीज सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन के जरिए से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है, ये रहा। देखिए बच्चे क्या दे रखा है हम लोगों को, पहला क्वेश्चन कट करके लेके चलते हैं इसको आगे वाले पेज पर। देखिए बच्चे ध्यान से देखना, क्या आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है टेबल, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब आप लोग ध्यान से देखना, एक सेकंड से। देखिए बच्चे क्या दे रखा है सर हमें, सर हमें दे रखा है द फॉलोइंग, दिया हुआ है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के अंदर इन्होंने 68 कंज्यूमर्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बनाया है एक महीने का। फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है, मीन भी निकालना है, आपको मोड भी निकालना है, और आपको कंपेयर भी करना है। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पर्पस है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, और बच्चे ब्रैकेट के अंदर कितना आता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ठीक है, यानी कि सर अब हम लोग को ढूंढना होगा कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। हम लोग को ढूंढना होगा कि सर हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा इसके अंदर n क्या है, यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे इसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन की गई है सर, ऑब्जर्वेशन की गई है 68 कंज्यूमर्स की। बोलिए इतना क्लियर सभी को, 68 कंज्यूमर्स की ऑब्जर्वेशन की गई है। सर एन की वैल्यू कितनी हो गई है 68। बच्चे n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 68/2, यानी कि 34 हो गई। यहां तक बताइए सभी को क्लियर है क्या? बोलिए बच्चे यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बोलिए क्या क्लियर है सभी को? यस सर। बच्चे आपका काम इस टेबल से चलेगा नहीं। बच्चे 68 कहाँ से लिखा था? 68 हमने लिखा है सर, ये रहा 68 कंज्यूमर्स, कि कितने लोगों को ऑब्जर्व किया गया है, 68 लोगों को ऑब्जर्व किया गया है। या फिर आप लोग ऐसे भी ढूंढ सकते हैं सर, देखिए हमें इतना पता है कि सर ये हमारे पास में रेंज वाला टेबल है, क्योंकि ये क्लास इंटरवल वाला टेबल है। सर ये टेबल क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल कहलाएगा। आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया 14.1 हो, 14.2 हो, 14.3, जिसके अंदर नंबर से वो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है। पहले बताइए इतना क्या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली रो। अब देखिए आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, लेकिन पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। बच्चे मीडियन निकालते वक्त आपको एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी अपने आप से, सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कितनी होती है कि सर पहली वाली को तो सेम लिख दो 4, अगली कितनी आएगी सर, 4 के अंदर 5 ऐड कर दो बच्चे, अगली कितनी आएगी 9। बच्चे 9 को अंदर 13 ऐड कर दो, अगली फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी सर, 13 + 9 कितना हो गया 22। सर 22 के अंदर 20 ऐड कर दो, अगला नंबर कितना आएगा सर 42। 42 के अंदर 14 ऐड कर दो, तो कितना आएगा अगला नंबर 56। बच्चे 56 के अंदर 8 ऐड कर दोगे, कितना आएगा बच्चे, बोलिए 64। और 64 के अंदर 4 ऐड कर दोगे, कितना आएगा बच्चे 68। आप लोग एन की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू पुट कर देनी है सर, n/2 की वैल्यू कितनी है 34। अब 34 को लेकर के आप CF में जाओगे और ढूंढोगे कि सर 34 से बड़ा नंबर कोई मिल जाए, जस्ट 34 से बड़ा नंबर। बताइए कौन सा नंबर 34 से बड़ा है, जस्ट 34 से बड़ा नंबर आपको 34 मिल जाए, ये 34 से बड़ा। सर हमें जैसे ही 22 मिला, तो 22 के बाद में हम लोगों को 42 मिल गया, और 42 पर हमारा ये नंबर 34 या 34 से बड़ा है। बोले क्लियर सभी को, जस्ट 34 से बड़ा नंबर। बोलिए इतना क्लियर? ठीक है, बस बच्चे मार्क लगा लो, अपना काम हो गया। यानी कि सर ये हमारी मीडियन क्लास पा गई। क्या कहलाएगी सर, ये कहलाएगी मीडियन क्लास। क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जैसे मिल गई, तो बच्चे एल की वैल्यू कितनी आ गई सर, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास में 125। एल की वैल्यू कितनी आ गई है 125। सर हमारे पास में एच की वैल्यू कितनी आएगी
सर देखिए 85 में से 65 को घटाओगे 20, हर जगह 20 20 का अंतर है, यानी कि सर एच की वैल्यू कितनी आ गई 20। वैल्यू पुट कर देते हैं। सर एल की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि हमने लिखा सर मीडियन बराबर एल की वैल्यू कितनी है सर 125 प्लस ब्रैकेट n/2, बच्चे n/2 की वैल्यू कितनी है 34 माइनस सी एफ। बच्चे सी एफ जो होगा इससे ऊपर वाला लिया जाएगा, यानी कि ये सी एफ कहलाएगा आप लोगों का 22 हो गया। अपॉन नीचे कितना आएगा एफ, यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू एच। बच्चे एच भी कितना है हमारे पास में 20 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 125 प्लस बच्चे 34 में से 22 गए, कितने बचेंगे फिर हमारे पास में बचेंगे 12/20 इंटू 20। बच्चे 20 से 20 कट गया, यानी कि सर 125 प्लस 12, बताइए कितना हो गया 137। बोलिए इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ। अब आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए, सर मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं और सी एफ किसको लेते हैं। मीडियन क्लास हम लोग ऐसे निकालते हैं कि सर n/2 की वैल्यू को याद कर लेना, सर n/2 की वैल्यू को हम लोग लेकर जाएंगे सी एफ के कॉलम में। हमें सी एफ की वैल्यू 34 या 34 से बड़ी चाहिए, सी एफ वाले कॉलम में 34 या 34 से बड़ी वैल्यू, यानी कि हमें मिल गया 42, तो ये वाली रो हमारी क्या कहलाएगी मीडियन क्लास कहलाएगी, और सी एफ हम लोग इसके ऊपर वाला नंबर लेंगे। क्लियर। अगर यहाँ तक सभी चीजें सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। जल्दी से, क्या सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक है बच्चे, अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। चलिए बच्चे, तो एक काम करते हैं, आप लोग जरा ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे, आप लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करोगे। कीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है आप लोगों को। अभी देखिए 9:09 हो रहा है, और 9:12 से 13 मिनट तक का टाइम आप लोगों के पास में है। आप लोग ट्राई कर लीजिए अपनी तरफ से, जितना भी ट्राई कर सकते हो। एनसीईआरटी की अगर बुक है बच्चे, एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हो। चलिए ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, 9:12 9:13 तक का टाइम आपके पास में है, जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए, ट्राई करिए।
सर हमारा हो गया। कितने बच्चों का हो गया ये बताइए। टाइम दिया था आप लोगों को, टाइम पूरा हो गया, 9:12 13 हो गई। हमारा हो गया। एक बार कैमरा ऑन करोगे बच्चे, देख पाएंगे अगर हम, तो देख लेते हैं अगर स्क्रीन पर दिख जाता है। ज्योति ठाकुर के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन, बच्चे कैमरा ऑन ऐसे ही रहने देना क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम्म, इसी का भी हो गया है। बच्चे आपका ठीक है, चलिए। तो ज्योति बच्चे आपका भी ठीक है, इसी का आपका तो देख नहीं पाए हम, बट आपने कैमरा ऑन किया था यानी कि आपने सोल्व किया है, तो आपने एफर्ट तो लगाए अपने। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर करना क्या है वो समझना। अभी आप लोग मैच कर लेना अपने क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बच्चे, सामने देखना। आप लोगों को दिया क्या गया था बच्चे, आप लोगों को ये दिया गया था, पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सकें इसको। बोले सभी को दिख रहा है ना ये? एक सेकंड बच्चे, देख, हाँ दिख रहा है सभी को। देखिए, क्या चीज दी गई थी हम लोगों को, हम लोगों को दिया गया था, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। बच्चे मीडियन हम लोगों को दे दिया गया है कि सर मीडियन कितना है हमारे पास में, 28.5 है। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज बताइए क्या क्या हो। बच्चे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है कि सर पहले तो हमें मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर मीडियन का फॉर्मूला कितना होता है, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, फिर यहाँ पर होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे यहाँ पर बच्चे, आप लोगों को मीडियन दिया गया है 28.5। बच्चे मीडियन कहाँ पर होगा, आप लोग याद कर लीजिए। सर जो मीडियन होगा 28.5, बच्चे कहाँ पर होगा 28.5? आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सर 20 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा 28.5। यानी कि क्लास हमारे पास में कौन सी क्लास हो गई सर, ये क्लास हम लोगों के पास में हो गई मीडियन क्लास। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस देखिए, सर। आप लोग ऐसे भी करेंगे। देखिए बच्चे, आपने फ्रीक्वेंसी बनाया, फ्रीक्वेंसी के आगे एक और कॉलम बनाया सी एफ का। बच्चे 5 हो गया, यहाँ पर 5 प्लस एक्स हो गया। बच्चे कितना हो जाएगा, 5 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। सर ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा। सर जी हमारे पास में 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आप लोगों को यहाँ एक चीज और पता लग जाएगी कि सर यहाँ टोटल 60 दे रखा है, और ये टोटल जो 60 है ये किसके बराबर है सर, ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर है। यानी कि जो 60 की वैल्यू है वो 45 प्लस एक्स। बच्चे किसी का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि माइक बंद कर लीजिए। अब बताओ, आप लोग ऐसे करोगे कि आप लोगों को बोलना भी पड़ रहा है कि माइक भी बंद कीजिए, आप लोग इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोगों का माइक सर बंद। काफी तकलीफ हो गया था। ठीक है, देखिए, आप लोग 45 को इधर ले जाके घटाओगे। बच्चे 60 में से 45 घटाए तो कितना बच गया, 15। यानी कि सर हमें इतना तो पता लग गया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, एक सर एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई, सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15। ये पता लगा ना 60 को कैसे इस्तेमाल किया है। बच्चे 60 हमारे पास में टोटल है, और टोटल कितना है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। दूसरा, आप लोगों को मीडियन गिवन था 28.5। बच्चे मीडियन कहाँ पर होगा हमारे पास में, 28.5। सर मीडियन हमारे पास में यहाँ पर होगा 28.5। ये हमारे पास में मीडियन क्लास हो गई। बच्चे अगर हमारे पास में मीडियन क्लास है, ठीक है, अगर हमारे पास में मीडियन क्लास है तो आपको सारी चीज मिल गई। सर एल की वैल्यू कितनी आ गई, सर एल की वैल्यू आ गई है 30। ठीक है बच्चे, एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। सर एच की वैल्यू कितनी आ गई है, सर 10-10 का गैप है, तो बच्चे एच की वैल्यू आ गई है 10। n/2 की वैल्यू कितनी आ गई है,
सर n/2 की वैल्यू आ गई 60/2, कितनी आ गई सर हमारे पास में 30। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है सर ये n/2 की वैल्यू 30 है। सर CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, मॉडल क्लास से ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग CF की वैल्यू लेते हैं। तो CF की वैल्यू कितनी है 25 + x। ठीक है बच्चे, उसके बाद में F की वैल्यू कितनी है सर, F की वैल्यू है 15। बस इन सब चीजों को आपको फिल कर देना है, डाटा मतलब ये डाटा फिल कर देना आपको फॉर्मूले के अंदर, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सर हमारे पास में क्या है सर, हमें दे रखा है कि जो मीडियन है वो 28.5 है। बच्चे हमने लिखा 28.5 बराबर L प्लस ब्रैकेट इंटू H अपॉन n/2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप इस 30 को उठा करके इधर लेकर जाओगे, बच्चा कितना बचेगा माइनस के 1.5 बराबर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सर 30 ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस के 25 माइनस के x बटे 15 गुणा 10। बच्चे 10 से इसको काटेंगे, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, यानी कि सर 3 तो इधर आ जाएगा 4.5 हो जाएगा, ये सर 4.5 माइनस के बराबर। सर 2 से अंदर गुणा, देखो 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा, यानी कि 5 माइनस एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो सर 10 माइनस 2x। बच्चे 2x को इधर लेकर आओ, ये प्लस का हो गया, 10 माइनस ये माइनस के 4.5, बच्चे इधर आके प्लस के हो जाएंगे 4.5। बच्चे 4.5 कैसे हो रहा है ये, एक सेकेंड बताइए जरा, कुछ गलत हो गया क्या इसके अंदर। F की बराबर वैल्यू 20 होगी। ओ 28.5 था, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों ने। 28.5 पहले से ही लगाया था हमने, और ये गलती से हमने 30 और 40 के बीच में फिट कर दिया। देखिए 28.5 बच्चे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 28.5 दिख रहा है सभी को, इस 28.5 थे यहाँ पर आएगा 28.5। बच्चे एल की वैल्यू कितनी हो गई, 20। सारा डाटा गलत हो गया है हमारा, हमने गलती से गलत डाटा लिख दिया है। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, एल की वैल्यू हमारे पास में हो गई है 20। सर n/2 की वैल्यू कितनी हो गई है सर, n/2 की वैल्यू तो 30 है। सर ये CF की वैल्यू कितनी हो गई है सर, CF की वैल्यू हो गई है इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली का मतलब कितना हो गया सर 5 + x, कितना हो गया 5 + x। बच्चे F की वैल्यू कितनी हो गई है 20, और बच्चे H की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 10। अब ये हो जाएगा कि सर 28.5 बराबर 20 प्लस ये 30 माइनस 5 + x अपॉन 20 इंटू 10। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए 20 को इधर ले जाके घटाओगे सर ये 8.5 बचेगा। सर ब्रैकेट ओपन हुआ तो 30 में से 5 गया सर 25, और ये बचेगा सर माइनस के x, 10 से इसको काट देंगे तो सर ये 2 बचेगा। ठीक है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया सर 17 बराबर 25 माइनस x। बच्चे x को इधर उठा लाओ बराबर 25, ये 17 को इधर ले जाओ तो -17। सर x की वैल्यू कितनी आ गई 8। बच्चे x की वैल्यू 8 है, बच्चे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, देखिए ध्यान से देखना बच्चे, अभी दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में। बच्चे रुकिए रुकिए रुकिए। बच्चे किसी का माइक ओपन रह जाता है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग बंद कर लिया करो अपने आप ही देख करके कि किस बच्चे का माइक ओपन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को सीखना है, और नेक्स्ट 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 ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। बोलिए बच्चे, क्या आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। यस सर। क्या आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है अभी। यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे एक कमेंट लिखकर भेज रहे हैं बच्चे बालाजी के नाम से,
वो बालाजी के नाम से पूछ रहे हैं जो बच्चे बालाजी के नाम से क्लास ज्वाइन किए, ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज बता दो कैसे निकाला था है मीन, मीडियन और मोड। बच्चे आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना नहीं आया क्या अभी तक, ये बताइए। बच्चे मीन के अंदर फॉर्मूले याद करने होंगे कि सर मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर समेशन आप यहाँ पर तीनों इकट्ठे कैसे निकालते हैं? इकट्ठा कहाँ निकालेंगे बच्चे, एक साथ कभी नहीं निकालोगे, आप लोग अलग अलग ही निकालोगे। अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर मीन, मीडियन, मोड पूछा गया है बच्चे, मीन आप लोग इसी फॉर्मूले से निकालोगे, या फिर आपको मीन निकालना है तो आप लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे सर, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, या फिर आप लोग मीन निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से कि सर मीन बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। आप लोग इस तरीके से निकालोगे एक ही सवाल के अंदर, पहले आप उसे मीन के लिए सॉल्व करोगे, ठीक, यानी कि पूरा टेबल बनाओगे। सर एक हमें क्या नाम है क्लास इंटरवल टेबल दे रखा है, एक हमें फ्रीक्वेंसी वाला टेबल दे रखा है, तो सर हम उससे एक्स आई निकालेंगे, फिर हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, फिर समेशन एफ आई निकालेंगे, तब जाकर के मीन निकलेगा। फिर उसी के अंदर आपको मीडियन निकालना है या फिर मोड निकालना है बच्चे, आप उसको दोबारा सॉल्व करोगे मोड के लिए। मोड क्या होगा हमारे पास में सर, मोड का फॉर्मूला बताया ही था कि सर मोड होगा हमारे पास में एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, और यहाँ पर कितना आता है सर F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। और अगर आपको मीडियन निकालना है बच्चे, फिर आप उसके अंदर मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे। एक फॉर्मूले से आप तीनों सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक ही सवाल के अंदर तीनों चीज पूछी गई है तो आप उन्हें बारी बारी से कैलकुलेट करोगे। बोले क्लियर है, आप एक बार में नहीं निकाल पाओगे, आपको बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। बोले क्लियर हुआ? यस सर। बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें समझ में आ गया कि आप लोगों की दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि सर अगर हम लोगों से कह दिया जाए फाइंड द मीडियन, मीन एंड द मोड, बच्चे आप लोगों ने मीडियन तो निकाल ही लिया है, कितना आ गया 137। अगर अब आप लोगों को मीन निकालना है बच्चे, इसको मीन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको इस टेबल के अंदर एक्सआई बनाना पड़ेगा। बच्चे एक्सआई का टेबल कितना बनेगा कि आप लोग यहाँ पर एक्सआई का टेबल बनाओगे। सर एक्सआई का टेबल हमें दिखेगा सर, इसको और इसको जोड़ा डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है बच्चे, इसको इसको जोड़ा डिवाइड बाय 2 किया तो बताओ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 150/2 यानी कि सर 75 आ गया। सर फिर हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा डिवाइड बाय 2 किया तो सर कितना आ गया हमारे पास में, बोलिए। ये आ गया सर हमारे पास में 50 और 45 95, और सर 20 जोड़ते चले जाओ सर, ये कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा सर, 20 जोड़ा तो 135 आ जाएगा। सर उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 20 जोड़ा तो कितना आ गया 155 आ जाएगा। सर 20 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास में सर, ये 175 आ जाएगा, और 20 जोड़ा तो कितना आ गया 195 आ जाएगा। बोले क्लियर? ठीक, अब आप लोगों के पास में एफ आई है ही हमारे पास में सर, एफ आई कितना है 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है। अब आप लोग क्या करोगे, डी आई देखो, अब आप लोग यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई करोगे तो लाइन दी जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, डी आई निकाल लो बच्चे, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, 135 को आपने ए मान लिया। अब आपने क्या करना है 75 माइनस 135 सर माइनस के 60 आ गया। सर 95 माइनस 135 माइनस के 40 आ गया। 115 माइनस 135 माइनस के 20 आ गया। 135 माइनस 135 0 आ गया। सर 155 माइनस 135 सर 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया। अब आप यहाँ पर एक काम करो, यू आई निकाल लो बच्चे। यू आई कैसे निकलेगा सर, यू आई निकलेगा कि 20 से डिवाइड कर दो तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2 3। अब आप एफ आई इंटू यू आई कर लो, फिर आप फॉर्मूला लगा लो ए प्लस एफ आई यू आई इंटू एच वाला। देखो इतना काम है आपको मीन निकालने के लिए। सोच रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मीन निकालना है तो कितना काम है, बताओ भाई, मीन निकालना काम है कि नहीं है? यस सर। यस तो आप लोग यहाँ से मीन भी निकाल सकते हो।
आप लोग यहाँ से मोड भी निकाल सकते हो, जो चीज आप लोगों ने सीखी वैसे इस्तेमाल करना है बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले थे, बस आप लोगों को हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए बच्चे, आपके क्लास के अंदर मान लीजिए टीचर ने एक टेस्ट लिया, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं सर? क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। बोलिए क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? तो क्लास के अंदर तो 10 बच्चे हैं। आपका एक टेस्ट हुआ और टेस्ट के अंदर बच्चों ने मार्क्स गेन किए। कितने नंबर का टेस्ट था सर? एक काम करते हैं, 20 नंबर का टेस्ट ले लेते हैं। कितने नंबर का टेस्ट था? 20 नंबर का टेस्ट था। तो बच्चों के नंबर आए तो टीचर ने पूछा कि क्लास के अंदर वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके 5 से कम नंबर है। बच्चे, एक बच्चा खड़ा हो गया, ये रहा, और एक बच्चा खड़ा हो गया, यानी कि इसके 2 नंबर थे और इसके 3 नंबर थे, इनके 5 से कम थे, खड़े हो गए। क्योंकि टीचर ने बोला जिनके मार्क्स 5 से कम है वो खड़े हो जाओ। टीचर ने बोला जिनके मार्क्स 10 से कम है वो खड़े हो जाओ। तो बच्चे, ये दोनों तो खड़े ही थे, साथ में 2 बच्चे और खड़े हो गए, इसके 8 नंबर थे और ये खड़ा हो गया, इसके 9 नंबर थे। बोले क्लियर? यानी कि वो बच्चे जो 10 से कम है सर, वो कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से कम है? वो 4 है कि नहीं है बताइए, बोलिए। सर। यानी Yes, sir. जब आपसे कहा 5 से कम बच्चे खड़े हो जाए तो ये खड़े थे, जब कहा जिनके नंबर 10 से कम है वो खड़े हो जाओ, तो ये तो पहले से खड़े थे, 2 और खड़े हो गए। मान लीजिए टीचर ने कहा जिनके नंबर 20 से कम है वो खड़े हो जाओ, या 15 से कम है वो खड़े हो जाओ, यानी कि सर ये तो खड़े ही रहेंगे, कुछ और बच्चे और खड़े हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो सकता है बच्चे 5 या 6 हो जाए। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 35। तो बच्चे आप ये कहोगे सर एज जिनकी 20 से कम है, ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हमारे पास में 2 लोग हैं, लेकिन तो जिनकी एज 25 से कम है ऐसे 6 लोग हैं। अब एक बात बताओ भाई, जिनकी एज 20 से कम है उनकी एज 25 से भी तो कम है, यानी कि सर ये हमें जो दे रखा है, ये हमें सीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है सर? ये हमें सीएफ कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे सर, बिलो 25-20 का मतलब है कि सर जिनकी एज 15 से 20 है वो कितने लोग हैं सर? 2 लोग हैं। जिनकी एज 20 से 25 के बीच में सर वो कितने लोग हैं? 6 में से 2 गया सर, वो सिर्फ 4 लोग हैं। सर जिनकी एज 25 से 30 के बीच में सर 24 में से 6 गया, वो 18 बचा। सर जिनकी एज 30 से 35 के बीच में सर 45 में से 24 कम कर दो तो कितना बचा? 21 बचा। सर जिनकी एज 35 से 40 के बीच में वो कितने लोग हैं? 78 में से 45 कम कर दो बच्चे, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास में 33। सर जिनकी एज 40 से 45 के बीच में वो कितने लोग हैं सर? 89 में से इसको कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 11। सर जिनकी एज 45 से 50 के बीच में वो कितने लोग हैं सर? ये बचेंगे 3। सर जिनकी एज 50 से 55 के बीच में वो कितने लोग हैं? 6। और जिनकी एज 55 से 60 के बीच में वो कितने लोग हैं? 2। बोले क्लियर सभी को? फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया है। ये सीएफ का पहले दे रखा था, अब आपको मीडियन निकालना है। बच्चे मीडियन क्या होता है हमारे पास में कि सर n/2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो गई सर? ये टोटल कितनी है? 100, यानी कि ये कितना हो गया सर? 100/2, यानी कि n/2 कितना आ गया? 50। यानी कि सीएफ के कॉलम में 50 को लेकर गए, 50 से जस्ट बड़ा नंबर कितना मिल गया हमको? 78 मिल गया। यानी कि सर ये वाला जो ये है हमारे पास में मीडियन क्लास। बोले क्लियर सभी को? ये क्लास हमारे पास में मीडियन क्लास। बोले क्लियर सभी को? यस सर। मीडियन क्लास यस सर। बच्चे, मीडियन का फॉर्मूला कितना होता है? L प्लस ब्रैकेट इंटू एच, यहाँ पर कितना आता है सर? n/2 माइनस CF अपॉन एफ। बच्चे L कितना है हमारे पास में? ध्यान से देखना, 35 है, प्लस सर n/2 यानी कि 50 माइनस CF। बच्चे CF इसके ऊपर वाली लगेगी 45 अपॉन F कितनी है बच्चे? 33 है फ्रीक्वेंसी, इंटू H कितनी है बच्चे हमारे पास में? 5 है। बोले क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये बता दीजिए बस। कर लेंगे सर। ठीक है बच्चे, आप इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि आपने मीन हो जाएगा सर। हाँ मीन मीडियन मोड निकालना सीख लिया। बच्चे एक चीज और याद रखना कि सर हमारे पास में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एक सेकेंड बस। बच्चे 3 ही एक्सरसाइज है कि इस बार? यस सर। ठीक है तो यस बच्चे, सर। ठीक है कोई बात नहीं, ओजीब आपके पास में है नहीं तो रिलेशन की हमें जरूरत है नहीं, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग आपको 11 तारीख को। अब आपकी क्लास पता है ना कब होगी?